आइए रोहन के पास चला जाए। दिल्ली ईवी पॉलिसी जिसका जिक्र अपफ्रंट शो में अपन कर रहे थे और ये मेंशन करा था, रह रहे कि इसको टच अपॉन करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज पेग है। रोहन, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स हैं, क्या पिक कर रहे हैं अपन लोग, क्या होने वाला है, किस तरह के बदलाव की तैयारी? जी गुड मॉर्निंग। ये जो पॉलिसी है इसे स्मेट पॉलिसी कहते हैं और सरकार ने ये पॉलिसी बनाई ही है उन कंपनियों के लिए जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं। सरकार चाहती है कि वो भारत में आए, मैन्युफैक्चरिंग का कमिटमेंट दे और शुरुआत के कुछ सालों में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें थोड़ी छूट पा जाए। शर्त यह है कि अगर कोई कंपनी, टेस्ला जैसी कोई कंपनी है, वो अगर भारत में निवेश का कमिटमेंट करती है कि कम से कम वो $500 बिलियन निवेश करने जा रहे हैं, तो उन्हें शुरुआत में 5 साल तक हर साल 8,000 यानी 5 साल में लगभग 40,000 गाड़ियों में इंपोर्ट की छूट मिलेगी, इंपोर्ट ड्यूटी पे छूट मिलेगी 15% के कंसेशनल रेट पे। जो अभी 100% से भी ज्यादा आप देख सकते हैं, वो 15% पे वो इंपोर्ट कर पाएंगी। तो जो कंपनियां कह रही हैं कि वो भारत में मार्केट कितना है वो चेक करना चाहती हैं कमिटमेंट से पहले, तो ये उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। हाँ, पिछले कुछ महीनों में इसे कई सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए हैं इसको लेकर और कुछ थोड़े मोड़े बदलाव भी सरकार कर रही है। मसलन कि अगर कोई किसी कंपनी का एग्जिस्टिंग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो अलग ईवी असेंबली लाइन लगाना चाहती है, तो उसे भी निवेश की इजाजत होगी, उसे भी इसमें स्कीम में वो पार्टिसिपेट कर सकती है। साथ ही चार्जिंग में वो 5% तक दिखा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि 5 साल में उन्हें लगभग 50% तक डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन दिखाना होगा। अगर वो ये सारी शर्तों को पूरा करती है तो वो बहुत ही आसान शर्तों के साथ कस्टम जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें छूट पा सकती है, ये शर्त रखी गई है। और एक और चीज है कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 3-4 कंसल्टेशन हो चुके हैं इसको लेके, शुरुआत को 1-2 को छोड़ दिया जाए तो टेस्ला ने अब तक कोई खास रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन यूरोपियन और कोरियन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से इंटरेस्ट दिखा है और साथ ही विनफास्ट ने भी, वियतनाम की जो कंपनी है उसने भी इंटरेस्ट दिखाया है। बहरहाल अगले 1-2 महीने के अंदर सरकार इसे नोटिफाई करेगी इस नई शर्तों के साथ और उसके बाद लगभग 4 महीने का समय दिया जाएगा कंपनियों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सरकार के जो सूत्र में ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही बार हम विंडो खोलेंगे, कई बार विंडो खोल सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो लगभग 1 साल से ये एक्सरसाइज हो रही थी, अगले कुछ दिनों में हम इसे नोटिफाई होता हुआ देखेंगे। इंटरेस्टिंग है। तैयारी तो खैर टेस्ला की हो रही है, लेकिन टेस्ला ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं दिख रही है, एक्साइटेड नहीं दिख रही है। बाकी पीयर्स उसके ग्लोबल एक्साइटेड है इस पॉलिसी को लेकर। रोहानी है, फिर वो जो कौन सी होती है वो बिना ड्राइवर वाली गाड़ी भी लेके आ जाएगा टेस्ला? क्या ऑटोनोमस सेल्फ ड्रिवन? आपने को तो डर लगेगा अगर बिना ड्राइवर की गाड़ी आजू बाजू जा रही होगी तो। जी बिल्कुल, टेस्ला जो हालांकि भारत सरकार का स्टैंड है इसको लेकर बहुत क्लियर है। नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि भारत फिलहाल तैयार नहीं है ऑटोनोमस गाड़ियों के लिए, उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हाँ, प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर लाती है, उसके लिए अगर सरकार कोई सपोर्ट करती है तो आगे उसका रास्ता हम जरूर देख सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही सही या कुछ खास एरियाज में जहां कंट्रोल एनवायरमेंट हो, आप ऑटोनोमस गाड़ियां देख पाएंगे। भूत आ गया, नहीं गाड़ियां ऐसी चल रही होती तो अपन तो ऐसे डर जाते घर में। सेल्फ ड्रिवन मतलब ड्राइवरलेस कार तो इंडिया में अगर आ गई तो सबसे ज़्यादा बिजनेस इंश्योरेंस कंपनीज का बढ़ेगा फिर।